ना बारिश रुक रही है, ना बादल थम रहे हैं, ना पत्थरों का गिरना रुक रहा है। वो हो रहा है जो पहले कभी हुआ नहीं है। बर्बादी और तबाही का एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है। रोज कहीं ना कहीं से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। मौत के आंकड़े हर साल नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। कुदरत में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बुरी खबरों का सिलसिला अगस्त के बाद भी क्यों जारी है और क्यों जारी रहेगा, ये रिपोर्ट आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सच बताने के लिए है। देखिए, क्यों कट रहा है हिमालय? क्यों फट रहे हैं बादल? क्यों टूट रही हैं चट्टानें? क्यों मच रही है तबाही? अगस्त में पहाड़ों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो यही सवाल पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेहिसाब टूटते पहाड़ों, गिरती चट्टानों, फटते बादलों की पहेली क्या है, सुलझ ही नहीं पा रही है। किसी को कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। हिमाचल में देख लीजिए, कुल्लू मनाली, चंबा, किन्नौर, जहां जहां ज्यादा बारिश हुई वहां वहां हिमालय कटने लगा, चट्टानें टूटने लगी। व्यास, रावी, हर पहाड़ी नदी यमराज बन गई। उत्तराखंड में भी यही हुआ। धनाली, थनाली, चमोली, टिहरी, तमाम जगहों पर बादल फटे। साथ साथ हिमालय के पहाड़ों की नींव हिल गई। पानी के बहाव ने पहाड़ों को तोड़ दिया, सड़कों को लील लिया। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? कठुआ, किश्तवाड़, जम्मू, कटरा और अब रामबन में अचानक से बेहिसाब बारिश आ गई। कहीं गांव के गांव पहाड़ के नीचे आ गए तो कहीं उन जगहों पर चट्टानें टूटकर गिर गईं जिसे सबसे मजबूत पहाड़ माना जाता था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2013 में उत्तराखंड हादसे के बाद इसकी वजह जाननी शुरू की और इस प्रोग्राम के तहत देश के उन राज्यों के हिस्सों के नक्शे बनाए जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड और पहाड़ों के दरकने की आशंका रहती है, जिससे पता चला कि देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। हिमाचल प्रदेश इसमें सबसे ऊपर है। हिमाचल का 42,100 वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जो किसी भी समय कुदरत के कहर का शिकार हो सकता है। इसके अलावा लद्दाख का 40,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड का 39,000 वर्ग किलोमीटर, जम्मू और कश्मीर का 28,700 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का 28,190 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। इस सूची में कई और राज्य हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में हिमाचल का इलाका सबसे ज्यादा है। हिमाचल के मनाली इलाके में तो इस बार ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मनाली में बादल फटने के बाद व्यास नदी का लेवल 50 से 60 फीट ऊपर बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ कि ओल्ड मनाली में वो घर और होटल व्यास नदी में बह गए जो व्यास के किनारे बने हुए थे। नेशनल हाईवे कई जगह से पूरा गायब हो गया है। इंडिया टीवी की टीम ओल्ड मनाली पहुंची तो वहां का पूरा मंजर ही बदला नजर आया। हर तरफ तबाही और बर्बादी थी। व्यास नदी के पानी ने मकान, होटल, पुल सबको तबाह कर दिया था। तबाही इतनी ज्यादा थी कि इंडिया टीवी की टीम को पहाड़ पार करके जाना पड़ा। यहां एक भी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। जरा सोचिए, जब व्यास नदी सड़क पर आ गई होगी तब उस वक्त कितना खतरनाक मंजर होगा। जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं वो डरा रही हैं। रास्ते गायब हैं, रास्ते पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, मकानों के नीचे की जमीन गायब है। जो मकान बचे हैं किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ओल्ड मनाली का मंजर तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नदी का स्तर इस वक्त जो है, अभी भी नदी जो इसका स्तर हमेशा रहता है उससे भी उफान पे है, लेकिन उस दिन का जो स्तर था वैसा स्तर आज तक पिछले 50 सालों में किसी भी लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। बिल्कुल रौद्र रूप था इस नदी का। ये पीछे प्रॉपर्टी है 50 मीटर दूर,
वो प्रॉपर्टी आदि बह चुकी थी। जिस कमरे में सो रहे थे उसका अगले वाला कमरा बह चुका था। तो बहुत ही भयानक मंजर था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 3-4 दिन से 62 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है, ग्रोसरीज नहीं है, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई हेल्प नहीं पहुंची है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पूरी मार्केट थी, पूरी एक के बाद एक कैफे था, यहाँ रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट के टूटे हुए ग्लास कुछ यहाँ पड़े हैं। ये बिल बुक आपको कुछ दिखाई दे रही होगी, यानी उस कैफे की ये बिल बुक है, वो पड़ी है। वाईफाई राउटर लगा हुआ था वो है, पिलर गायब है। और जहां कैफे था अब वहां नदी है। नीचे कैफे का जो वॉलपेपर है वो नदी किनारे अभी भी पड़ा हुआ है और नीचे से पूरा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बादल फट रहे हैं और तबाही इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। दरअसल ओल्ड मनाली से ऊपर धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटा था, जिसके बाद व्यास नदी में अचानक 50 से 60 फीट ऊपर तक पानी आ गया। व्यास के रौद्र रूप की वजह से व्यास नदी ने रास्ता बदल दिया। हम मनाली के आलू ग्राउंड इलाके में हैं। यहाँ पर आलू की मंडी है और जहां हम खड़े हैं ये मंडी का इलाका है। लेकिन यहाँ जहां आपको ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से नदी ने दिशा बदली और सीधे इस हाईवे पर आकर टकराई। यहाँ आप देखेंगे तो ये हाईवे है। इस हाईवे को तोड़ते हुए नदी आगे बढ़ी और सीधे सामने होटल है ग्रैंड कृष्णा रिजॉर्ट एंड स्पा, उसके जमीन पर टकराई। सामने पुश्ता देखिए, पुश्ता तोड़ते हुए नदी आगे उस बड़े पत्थर से टकराते हुए मुड़ गई और इस पूरे इलाके को अपने साथ साफ करती हुई चली गई। जिस इलाके में अब पत्थर डालकर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, उस इलाके में 48 घंटे पहले यहां नदी बह रही थी और ये आलू मंडी इलाका है और वहां ये स्थिति है। सोचिए, ये इतनी बड़ी पाइप आप देख पा रहे हैं, ये वाटर सप्लाई की पाइप थी। ऊपर हिमाचल टूरिज्म की बस आपको फंसी हुई दिखाई देगी। उसका निकलना अभी तय नहीं है क्योंकि होटल एंड रिजॉर्ट का रास्ता काफी आगे था, अब वो रास्ता गायब हो गया। इलाके में इस तबाही की वजह लोग बढ़ते डेवलपमेंट और पहाड़ों की कटाई को बता रहे हैं। याद कीजिए, उत्तराखंड के धराली में भी यही हुआ था, जब वहां भागीरथी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। उसकी वजह भी पहाड़ों की कटाई और डेवलपमेंट को बताया गया। नदियों का मूड किस तरह बदल रहा है, उसकी एक तस्वीर और आई है। ये तस्वीरें चंबा की रावी नदी की हैं। रावी नदी में जब बाढ़ आई तो उसके साथ लाखों पेड़ की लकड़ियां भी बहती चली गईं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही क्यों आ रही है और उसकी वजह क्या है।